किसानों का काम बाधित हो रहा है, क्यों इस्तीफा दिया? पूर्व पैक्स अध्यक्ष के दबाव में आकर के जी 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 3 टर्म किसी के दबाव में नहीं, तो नहीं दिया ना ऐसा बात नहीं। किसी के दबाव में नहीं। किसी के दबाव में हमारे लिए सबको एक बराबर है। पूरे गांव में सबको से हम लोग एक साथ रहना। कहीं नहीं कहीं किसान भाई या मतदाता को ठगाने का काम किया जा रहा है। मतदाता आप पर विश्वास करके वोट दी है। मतदाता का सवाल है कि भाई मेरे पास ये धान का खरीदारी नहीं हो रहा है, खाद बीज का लाभ नहीं मिला, इससे जनता परेशान है। जनता परेशान है खाद बीज है। तो अब हमको तो इसमें कोई रुचि है नहीं, हमको पूर्ण जानकारी था नहीं इसके विषय में कुछ। अच्छा, जब इस्तीफा दिए तो जनता मालिक जो वोट दिए थे उससे एक बार भी आप लोग बैठक किए या फिर मतलब कि बैठक उठक हुआ था कि हम इस्तीफा देने जा रहे हैं, जैसे वोट मांगने गए होंगे? गए थे? नहीं गए थे। तो यह खाद बीज का लाभ नहीं मिल रहा, इस्तीफा इसमें आपके पापा इस्तीफा देते हैं, होली में पैसा देते हैं, दिवाली में धान लेते हैं, होली में पैसा देते हैं, इतना लेट से? जी 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 जी। अच्छा, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जनता पिसा रहा है और वोटर पिसा रहा है। आपके पिताजी पर विश्वास करके वोट मतदाता सब वोट किए हैं और यहाँ पर इस्तीफा दे दिए हैं। कितना खराब लग रहा है किसान भाई? नहीं ये तो बिल्कुल गलत है, गलत हुआ है। कहीं ना कहीं आपके पिताजी को मतलब कि बहला फुसला करके दबाव करके जी जी जी, मतलब कि ये इस्तीफा दिलवा दिया क्या? जी 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 क्या जी। मैं निहाल, आप लोग देख रहे हैं तत्काल खबर न्यूज भरोसा भारत। कभी मेरी मौजूदगी मुजफ्फरपुर जिला के मुसहरी प्रखंड अंतर्गत छपरा मेघ में है, वार्ड 6 में, जहां पे पैक्स अध्यक्ष का चयनित भी हो गया है। लगातार 3 बार पैक्स अध्यक्ष को लोग नकार भी दिया है। लगातार 3 बार जो पैक्स अध्यक्ष राजेश जी रहे हैं उनको इसलिए नकारा दिया गया है कि लोग काम भी नहीं किए, न किसानों को खाद बीज का लाभ दिया गया, न कृषि यंत्र का लाभ दिया है। इसलिए लगातार 3 बार जनता को ठगने का काम किया है और जनता लगातार इस बार 200 वोटों से को हरा करके अवध किशोर सिंह को 200 वोट से विजय की है। और यहीं पर एक ताजा मामला आया है कि 4 सदस्य का जो चुनाव हुआ था लगातार, तो चारों सदस्य जो 4 सदस्य थे इस्तीफा दे दिया था पूर्व पैक्स अध्यक्ष कहने पर। लेकिन इनसे भी हम रूबरू होने के लिए आए, लेकिन एक पैक्स अध्यक्ष मिले नहीं। तो यहाँ कुछ वोटर थे और उनके कुछ ग्रामीण थे या मतदाता भाई थे, उनसे चलिए हम बात करेंगे क्या कुछ मामला था कि यहाँ पे इस्तीफा दे दिया, क्या कुछ कारण था कि इस्तीफा दे दिया सदस्य लोग? अब सदस्य लोगों के इस्तीफा के बारे में तो हम लोगों को जानकारी इतना ही हुई है, जो पूर्व हमारे पैक्स अध्यक्ष राजेश शर्मा जी जो हुए, उनके द्वारा कहने पर, उनके द्वारा दबाव बनाने पर इन लोगों ने इस्तीफा दिया है। अब अंदर की बात उनसे जब सदस्य से बातचीत होगी तो वो खुद बताएंगे जो हमने किन कारणों से इस्तीफा दिया है। गांव के में जानकारी से यही पता चला है, जो पूर्व अध्यक्ष राजेश शर्मा के कहने पर हम लोगों ने इस्तीफा दिया। हम लोगों को उन्होंने खड़ा कराया था, इसीलिए हम लोगों ने इस्तीफा दे दिया। तो हम लोगों ने उनसे पूछा, मेंबर लोगों से, सारे जनता लोगों ने पूछा, जब वोट तो हमने पूरे गांव के जनता ने दिया है, तो उन्होंने कहा जे उससे कोई मतलब नहीं है, हमको जो राजेश शर्मा कहेंगे वही काम हम लोग करेंगे। तो हम लोग फिर उनसे सवाल किए जे भैया जनता का जो है धान नहीं हम लोगों को उठ रहा है, हम लोगों को अभी पटवन एकदम सर पे आया हुआ है, गेहूं का पटवन, अभी हम लोग को यूरिया नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए आप लोगों को हम जनता ने जिताया, तो आप ही बोलेंगे न जाके अध्यक्ष को जो हाँ जनता के बीच में ये कमी है वो कमी है, इसको पूरा करे। मतलब कि पूर्व पैक्स के द्वारा कहा गया है कि आप लोग सदस्यता मतलब कि वापस इस्तीफा दे जी जी जी, यही अभी तक जनता के बीचों में हमारे समाज में जो है यही बात आ रही है, जो पूर्व पैक्स अध्यक्ष के द्वारा करवाया। देख सकते हैं जो देश तो आजाद हो गया, लेकिन मानसिक रूप से अभी भी लोग गुलाम है और पूर्व पैक्स के द्वारा ये लोग को मतलब कि सदस्यता इस्तीफा दिला दिया गया है। क्या कुछ कहिएगा? आपके यहाँ खाद बीज जो भी हो या धान का खरीदारी के समस्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बंद है, सब बंद है। अभी तक खेती बाड़ी का भी समय। अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष मेंबर सबको ले जाकर, क्या नाम है पूर्व पैक्स का, क्या नाम है? राजेश कुमार। अच्छा, वो चारों मेंबर को ले जाकर करवाए हैं जी। क्या ले करवाया है? इस्तीफा करवाए हैं। अच्छा, इस्तीफा दिलवा दिया है। इस्तीफा दिलवा दिया। क्या पूर्व पैक्स का काम कैसा रहा? बहुत खराबी रहा। कितना टर्म रहा वो पूर्व पैक्स? 3 टर्म। 15 साल में खाद बीज हो गया या किसी यंत्र हो गया, कुछ चीज का लाभ मिला? ट्रैक्टर हो गया, हाँ, कोई चीज का लाभ मिला पूर्व पैक्स के? होना चाहिए माने जनरल से 20 रुपया कम। अच्छा, तब पूर्व लेकिन पैक्स वो सब कोई बात नहीं है, जो जनरल जोताता है
हाँ। वही भाव जो पूर्व पैक्स के द्वारा खाद बीज हो गया, कृषि यंत्र हो गया, ट्रैक्टर का कुछ चीज का लाभ मिला था 15 साल में? कोई नहीं लाभ मिला, कोई लाभ नहीं। कोई नहीं। आपने मतदाता है 1 घंटा लाइन में लग करके वोट दिया, ठीक है, सदस्य बनाया, हाँ। वो क्या मतलब कि 1 घंटा का आपका महत्व नहीं समझा और जाकर इस्तीफा कहने पे इस्तीफा दे दिया? हाँ, एक आदमी को, अध्यक्ष को फिर कहने कभी वो आएगा वोट मांगने तो दीजिएगा ऐसे लोग को? कभी ऐसा कभी नहीं हो सकता है। वोट दीजिएगा ऐसे लोग नहीं, को? वोट नहीं देंगे, नहीं दीजिएगा? नहीं। तो फिर तो मतलब आपकी पंचायत पीछे में हो जाइएगा, फिर खाद बीज ब्लैक से खरीदिएगा। ऐसे पीछे में हो जाएगा, मेंबर के वोट कराएंगे, तब अध्यक्ष काम करेगा। अध्यक्ष काम करेगा, भरोसा है कि अध्यक्ष जी काम करेंगे? हाँ, करेंगे, भरोसा है। हाँ। मेंबर के वोटिंग से पहले हम लोग सारे जनता छपरा में के ग्रामवासी जो हमारे पैक्स में अधिकृत वोटर हैं, उन लोगों से एक आम सभा हम लोग करवा के हम लोग सारे जनता मिलके, और उसमें जो हमारे मेंबर उपस्थित रहेंगे सब लोगों को लेके, और हम लोग जिला में और प्रखंड में हमारे जो पदाधिकारी है, जिला में डीएम साहब हुए, प्रखंड में बीडीओ साहब हुए, हमारे निर्वाचन पदाधिकारी पैक्स के बीडीओ साहब ही होते हैं, तो उनके यहाँ जाके हम लोग आंदोलन की माने बात कर रहे हैं, और हम लोग आंदोलन करेंगे, बहुत जल्द आंदोलन करेंगे, क्या कि इससे हमारे किसान भाइयों को ही कष्ट हो रहा है। अच्छा, पैक्स अध्यक्ष को क्या है, मेंबर को क्या है, ये जनता को पता नहीं चल रहा है, और जनता को आज खाद नहीं मिल रहा है। जो भी यंत्र आया है, किसी यंत्र से जनता को लाभ अभी तक नहीं मिला है। आप सारे जनता से पूछेंगे तो सारे जनता लोग यही बताएंगे। तो हम लोग इसको आंदोलन की तैयारी में लगे हुए हैं। हम लोग सारे जनता मिलके प्रखंड में भी आंदोलन करेंगे और जिला में भी आंदोलन करेंगे। प्रखंड से जिला तक आप लोग आंदोलन करेंगे, क्या है कि नहीं? क्या चाचा क्या कुछ कहिएगा? कोई चीज का पूर्व पैक्स के द्वारा लाभ मिला है? हम लोगों को पूर्व पैक्स के द्वारा कोई लाभ नहीं मिला। तो फिर अभी किंतु परंतु क्यों हो रहा है? जब सदस्य बन गया, सदस्य का चयनित हो गया, आप लोग मतदाता है, किसान भी है, वोट भी दे दिए, तो फिर इस्तीफा क्यों लिया है? कुछ इस्तीफा वो जानबूझ करके इसलिए लिया है जो उनको बहुत गबन किए हुए हैं। अच्छा, गबन किए हुए हैं। 15 वर्ष के अंदर में, और वो लोगों को कहे थे हम लोगों को मैंने घूम करके कि आप लोग जो है से ये लिखित में दे दीजिए कि ये हम लोग कोई ऑडिट नहीं करवाएंगे, तब ये लोग रिजाइन नहीं करेगा। तो ऐसे लोग को वोट कीजिएगा सदस्य जो अभी धोखा से भी नहीं करेंगे। धोखा से भी नहीं देगा। धोखा से आप लोग तो भरोसा करके दे दिए, लेकिन तो ऐसा गलती कभी नहीं होगा जीवन में। लेकिन पूर्व पैक्स के द्वारा काम कोई नहीं हुआ। अवध किशोर सिंह पर भरोसा है कि काम करेंगे? अवध किशोर सिंह ऐसे भी पंचायत में जब कभी कभी जो जरूरी हुआ है तो जाकर के जनता को मदद किया है। अच्छा, और अभी तो खुल के मदद करेगा, खुल के मदद करेगा। चलिए, अवध किशोर सिंह बहुत ही अच्छे लोग थे, और यहाँ पे चाचा बोल रहा है कि कुछ ना भी थे फिर भी सुख दुख में आते जाते थे, यहाँ पे उन पर नेतागिरी नहीं करते थे। और यहाँ पे कुछ और लोग से भी बात करेंगे। क्या कुछ कहिएगा? आपके पंचायत में पैक्स चुनाव हो गया, पैक्स जीत भी गया, और सदस्य लोग इस्तीफा क्यों ले रहा है? देखिए, यह अघोषित राजतंत्र इसको एक प्रकार से कहिए कि सत्ता चला गया लेकिन ऐठन जो है अभी तक नहीं गया है। तो अब ऐठन छोड़ाने की बारी जनता की है। अब उनको अपने जीवन में किसी भी चुनाव में जो अभी इनको जनता मदद किया है, अब जनता मदद करने वाली नहीं है। और जहाँ तक हमारे ग्रामीण भाइयों ने कहा है, और हम लोग के चाचा लगते हैं, इन लोगों ने कहा है कि आज तक उन्होंने काम किया है, सिर्फ अपना जेब भरने का काम किया है। जो नहीं, किसान मरे या जिए उससे उनको मतलब नहीं है। जिस यूरिया का रेट 266 रुपया है, वह 300 रुपए में खुलेआम बिक रहा है, ब्लैक से पैसा नहीं, और ये पैक्स के माध्यम से अभी भी उनके यहाँ रखा हुआ है। इलीगल पैसा लिया जाता था। जी, इलीगल पैसा लिया जाता था। अच्छा, यह खुलेआम धांधली। तो और हम लोग ने इस बार बदलाव का बयार बहाया, और इससे पीछे भी हम लोग ने आंदोलन किया था अवध किशोर सिंह के नेतृत्व में। अवध किशोर सिंह के नेतृत्व में किया था। पहले छपरा में एक पैक्स का कैपेसिटी 2500 क्विंटल का था, जो किसान भाइयों का, और डायरेक्ट कहते थे कि भैया हम धान नहीं खरीदेंगे। जिसके पास 6 कट्ठा जमीन, वह आदमी 100 कुंटल धान उपजाता था। भैया इतने बड़े अगर आप वैज्ञानिक है तो थोड़ा हमारे गरीब किसान भाइयों को भी बताइए कि 6 कट्ठा जमीन वाला लोग कैसे 100 कुंटल धान उपजाता है।
कहा जाए तो पूर्व पैक्स 15 साल थे पंचायत में, लेकिन एक भी काम नहीं हुआ। निश्चित रूप से सिर्फ काम हुआ है तो उनका अपना जेब भरने पे, बस अपना जेब भरने का। क्या चाचा कुछ काम हुआ है पूर्व पैक्स के द्वारा? कुछ नहीं। आप वोट दिए हैं और लगभग 15 साल पैक्स अध्यक्ष भी रहे हैं, और यहाँ पे जो सदस्य बने हैं, सदस्य इस्तीफा भी दे दिए हैं, तो सदस्य इस्तीफा दे दिए तो क्या मतलब ऐसे सदस्य को वोट कीजिएगा फिर दोबारा? कभी नहीं कीजिएगा। चलिए, क्या कुछ कहिएगा? यहाँ पर जो पैक्स का चुनाव का गर्मा गर्मी था, ठंडा गया माहौल, अवध किशोर सिंह पैक्स अध्यक्ष भी बन गए, लेकिन 4 सदस्य आपके पंचायत से, आपके 6 नंबर वार्ड से इस्तीफा ले लिए, क्या कुछ कहेंगे? देखिए कि पूरे गांव में जितने भी किसान हैं जी और जो इस्तीफा दिए हैं वो 4 हैं जी। तो ये 4 पूरे ये मतलब मतदाता को बलगलाए हैं, करने का कार्य किया है। जी जी जी। चारों मिलकर के इनको जो किए हैं ये क्या उचित था इनके लिए? एक बार भी यहाँ पे एक कमेटी आदमी बैठक कहने से पूरे गांव किया को है? साइड कर दें जब एक इस्तीफा- आदमी के जी, लिए, जी, जी। ये क्या मुनासिब होता है? नहीं। जब इस्तीफा दिए थे तो क्या आप लोग से जनता मालिक या किसान मालिक या फिर वोटर मालिक से एक बार भी लोग किसी से नहीं, वह सिर्फ अपने जब वहाँ से बीसीओ साहब के माध्यम से उन लोगों को चिट्ठी मिला था कि हाँ आपको 10 तारीख को आना है मीटिंग पर और उस दिन पदभार ग्रहण करना है अवध किशोर सिंह को, तो 4 मेंबर भी नहीं आए और न सचिव आए। और सचिव अभी वर्तमान में गांव में ही है, लेकिन कह रहे हैं कि अभी हम गांव के बाहर हैं और छुट्टी में घूम रहे हैं। क्या लग रहा है कि ये जो 4 सदस्य बैठे हैं, इस्तीफा दिए हैं, तो क्या पैसा लेकर के बैठे या क्या? यहाँ तो जहाँ देखिए बिना आग का कहीं धुआं नहीं उठता है, तो निश्चित रूपेण कहीं न कहीं चिंगारी लगी हुई है तभी तो यह धुआं उठ रहा है। और किसी के हम लोग तो हनुमान है नहीं कि करेगा किसी का चीर के दिखा दे कि हमारे सीने में राम है। और तो निश्चित रूपेण हम लोग को शक लगता है कि भाई बिना यहाँ लेन देन का कुछ हुआ नहीं है। लेन देन निश्चित रूपेण हुआ है तब ऐसे किया। जी जी जी। मानसिक रूप से लोग गुलाम हो गए हैं। यहाँ मानसिक रूप से गुलाम लोग बने हुए हैं, क्योंकि यह राजतंत्र नहीं, यह लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबको अपने आवाज कहने का हक है। और यहाँ जनता ने जब वोट किया है उनको कि भाई आप अच्छे ढंग से कार्य कीजिए, तो हम जो चुनाव हार गया उसके लिए अगर हम बैटिंग करेंगे तो फिर हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। कहीं नहीं कि पैसा का खेल ही देखा जा रहा है कि नहीं? पैसा का खेल सब जगह धन लक्ष्मी हावी है हो रहा है जिसमें जो है मैंने धन के द्वारा जो है, और इससे पहले धन और पावर जो होता है, पावर जिसको कुर्सी बोलते हैं, सत्ता का रसूख, इसके बल पर जो है वो अभी तक अपने आप को यहाँ पे स्थापित किए हुए हैं। और आगे भी इस एक छोटा सा मामला सर आपके द्वारा हम लोगों के बीच में बताना चाहते हैं। ये इस बार के इलेक्शन में हमारी पत्नी उसमें वोटर थी, उनका नाम में सिर्फ इतना ही मिस्टेक था, कुमारी से कुमार। इसके लिए उनके एक भाई है वकील, मैंने कुछ है मैंने और लोग भाई साहब है उनके पद पर है प्रशासनिक ये में, तो उन्होंने कहा जो कानून मैं जानता हूँ इस कानून के द्वारा इनका वोट नहीं गिरेगा। और उनके परिवार से इस बार न्यू प्रकाशित जो हुआ है वोटर लिस्ट, उसमें उनके घर के बच्चे लोगों का भी नाम जोड़ा गया है, नाबालिगों लोगों का, जो वो लोग भी वोटिंग किए। और मेरा वोट, मेरे पत्नी का वोट नहीं, वो जो वकील साहब है वो नहीं गिरने दिया। इतना बड़ा गेम खेले हैं इस चुनाव में, लेकिन इस सारे गेम को एक वोट के लिए, एक वोट के बदले 200 वोटों से जनता ने देकर 200 वोट से 3 टर्म रहने वाले पैक्स को